नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धान की न सिर्फ रोपाई की थी, सीएम के इस अंदाज पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है भाजपा। एक और जहां मुख्यमंत्री के इस कार्य की सराहना कर रही है, इसे किसानों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करने की बात भी कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे महज दिखावा बता रही है और किसानों के हित में हल चलाने के बजाय नीतियां बनाने की बात कह रही है। भाजपा संगठन भी मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना कर रहा है और इसे किसानों को सशक्त और प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी मान रहा है। भाजपा मीडिया प्रभारी का मानना है कि कांग्रेस के युवराज जब दूसरों के खेतों में हल चलाते हैं तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसान के बेटे हैं और वो अपने खेत में रोपाई कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कभी जलेबी तलते हैं तो कभी दिखावे का नाटक करते हैं, तब कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होता। लिहाजा कांग्रेस से किसान की हितैषी नहीं बल्कि विरोधी है और इस पर भी राजनीति कर रही है। नहीं, हम कहीं विरोध नहीं करें। धान लगाने में विरोध क्यों करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि आपदा आ रही तो आप हेलीकॉप्टर से दौरा कर ले रहे हैं और आज धान रुपाई कर रहे हैं। जब 700 से ज़्यादा किसान मरे हजूर, उस समय आप बोलते तो हमको आज आपका धान लगाना अच्छा लगता। अगर आपने जो उत्तराखंड में पहले किसान ने आत्महत्या की आपकी विधानसभा में खटीमा में हुई थी, तब मैं डिप्टी लीडर था, मेरे पहुंचने के 2 दिन बाद आपने रिएक्शन दिया था। तो ये आप किसान के असली हितैषी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं हजूर। हम तो ये कह रहे हैं मडवा, झुंगरा, हमारी माल्टा, हमारी नाशपाती, हमारी छुआरा, इनको समर्थन मूल्य करा दीजिए ना, किसानों का हित हो जाएगा। हमारे पहाड़ में तो खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा है, आप इसमें कर दीजिए। और मैदानी क्षेत्रों के लिए भी आप कुछ कर दीजिए। गन्ने का समर्थन मूल्य आप नहीं बढ़ा पाए, आपने कैबिनेट मीटिंग में उस मामले को रखा और लेकिन उसके बाद 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी अपने 4 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल पर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं, जबकि भाजपा के ही सांसद, विधायक और पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भी उनकी 4 साल की नाकामियों, जनविरोधी नीतियों और देवभूमि की अस्मिता पर हुए प्रहार को कुछ विशेष खिताब समर्पित कर रहे हैं। करण माहरा ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी और पलायन का खिताब, राज्य में बेरोजगारी और लगातार हो रहे पलायन को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी को यह खिताब दिया जाना चाहिए। महिला अपराधों में उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाने का खिताब, राज्य में पिछले 4 साल में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। चारधाम यात्रा में सर्वाधिक तीर्थ यात्रियों की मृत्यु का खिताब, चारधाम यात्रा में धामी सरकार की अव्यवस्था के चलते दर्जनों यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतों का खिताब, धामी सरकार की लापरवाही के चलते पिछले 25 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें पिछले 4 साल के अंतराल में हुई हैं। 4 साल, बल्कि वैसे तो 5 हो गए, 1 साल पिछला भी था। अच्छा 3 4 साल हो गए। अब पलायन की स्थिति भयानक होते जा रही है। गाँवों में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से उनके आवाजाही की जो स्थिति है वो खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और लगातार बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से लोग परेशान हैं। अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद पलायन में और तेजी आई है, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुद्रपुर में बताया, प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आमजन महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वहीं कुरैया सीट से पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस नेता संदीप चीमा द्वारा टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने की मंशा से पार्टी में हड़कंप मच गया था। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा और करण माहरा ने चीमा को समझा बुझाकर नामांकन वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आप निर्दलीय लड़ते हैं तो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हार सकता है। संदीप चीमा पिछले 10 वर्षों से इसी सीट से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ऐसे में इस बार सीट बचाना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है।
प्रेस वार्ता में करण माहरा ने यह भी स्वीकार किया कि ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रहे हैं, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की भी अपील की। विषय था। दूसरा, संदीप चीमा जी की जो सीट है उस पर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही थी, और क्योंकि संदीप भाई 2014 से लेकर 19 तक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी रहे, मतलब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के बड़े पद पर बैठे, जबकि उनके पास पूरा समर्थन था। वो चाहते तो जिला अध्यक्ष बन सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन पार्टी के हित में उस समय उन्होंने निर्णय किया। 19 से लेकर अभी तक उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य रही हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और पार्टी के वरिष्ठ कैडर में से उनका नाम आता है। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है, हम क्या करें। तो उन्होंने सहर्ष जो है ये स्वीकार किया कि मैं अपना नाम वापस लूंगा और मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, कांग्रेस को किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं उनका आभारी हूं। दुखी मन से आज मैं उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कि भाई आप नाम वापस लेंगे क्या, तो उन्होंने पार्टी हित में निर्णय किया। आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल। देहरादून के जिलाधिकारी अपने तेज तर्रार प्रशासनिक कामों के लिए जाने जाते हैं। बता दें, इसी कड़ी में डीएम सविन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें पारंपरिक परिवर्तीय वाद्य यंत्रों, रणसिंघा और ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से अपने 29वें स्थापना दिवस पर प्रदान किया गया है। इस मौके पर लोक कलाकारों ने लोकगीतों से भी समा बांधा। वहां मौजूद अतिथियों ने अपने संबोधन में जिलाधिकारी को उपलब्धियां बताते हुए कहा कि देहरादून के डीएम ने कार्यभार संभालते ही दिन रात सक्रिय रहकर स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यशैली सुधार दी। वेश्यावृत्ति मुक्ति अभियान चलाकर 132 बच्चों को भीख मांगने की प्रवृत्ति से रोका और स्कूल भेजकर उनका जीवन भी सुधारा। कई साल उत्पीड़ित एक विधवा के घर को बैंक के बंधन से 3 दिन में भी मुक्ति दिलाई। आईएसबीटी में असंभावी जलभराव का भी समाधान किया। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए भी सराहनीय काम किया है। बिगुल संस्था का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बैग समझा। जैसे मैंने शेयर किया है कि हमारे जो सामाजिक चेतना है वो इन फोरम्स के जरिए जाहिर होती है। और हमारे आज इस इवेंट में पद्मश्री से नवाजे गए हमारे महानुभाव राज्य आंदोलनकारी, हमारे वृद्धजन, बुद्धिजीवीगण और हमारे दूर दराज से आए नागरिकगण, मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मैं ज़रूर एश्योर करता हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो जनहित में अपने एफर्ट्स को एनहांस करेगी, एलिवेट करेगी। पौड़ी में मंडलीय स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें, पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मंडलीय स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए, वो अपने कामों की समीक्षा हर 15 दिन में करते रहें, साथ ही काम की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक से नदारद रहे प्रभारी कीड़ा अधिकारी जयवीर रावत के वेतन को रोकने के आदेश दिए। उन्होंने साफ किया कि यह समीक्षा बैठक हर माह की 7 और 8 तारीख को निर्धारित की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी तैयारियों को पहले से ही पूरा कर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके द्वारा जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया कि एनएच सहित अन्य सड़कों में पड़े गड्ढों को जल्द भरा जाए, ताकि साथ ही मानसून सीजन के दौरान सड़कों को खुलवाने के लिए भी मुस्तैदी से काम किया जाए। नगर निगम क्षेत्र से ग्रीन वेस्ट भी अब नगर निगम ही उठाएगा। बता दें, इसके लिए 6 ट्रस्ट ट्रैक्टर ट्रॉलियों को काम पर लगाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का विशेष उपयोग बागवानी अपशिष्ट एवं हरित अपशिष्ट को अलग से एकत्रित करने एवं निस्तारण के लिए किया जाएगा। मेयर सौरभ थपलियाल ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ करें। उन्होंने मौके पर ही सूखा गीला कूड़ा अलग अलग करने के निर्देश दिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा।
जैसा कि अभी वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में लगातार ये देखा जाता है कि सड़क किनारे काफ़ी सारी पत्तियाँ, टहनियाँ और इस प्रकार का जो बड़े बड़े लॉपिंग भी की जाती है, उसका वेस्ट कलेक्ट हो जाता है रोड साइड पर। तो उसको अब आगे हम लगातार नियमित रूप से इन 5 वाहनों के माध्यम से कलेक्ट करेंगे, ताकि कहीं भी इस प्रकार की स्थिति ना बने कि वेस्ट कलेक्टेड रहे। और उसकी सडन से कई बार हम ये भी देखते हैं कि ड्रेन्स हमारे चोक हो जाते हैं। तो उस स्थिति को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लगातार जल भराव को लेकर भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, ड्रेन्स की सफाई कराई गई है और अभी जल भराव की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। तो उसी दिशा में एक और कदम ये ग्रीन वेस्ट को लेकर भी उठाया गया है। बीते दिनों नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के परियोजना निर्देशक की जिम्मेदारी आईएएस विशाल मिश्रा को मिली है, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी की निर्मलता बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने बताया कि गंगा किनारे बने 70 एसटीपी में से 40 का रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। आने वाले समय में अतिरिक्त 30 की भी मॉनिटरिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 70 एसटीपी प्लॉट्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंसर और सीसीटीवी भी लगाए जाने हैं और उनकी लाइव फीड सेंट्रल कंट्रोल रूम से कनेक्ट की जानी है। इसके अलावा हर माह प्रत्येक एसटीपी की मासिक बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि एनजीटी के मानकों को पूरा किया जा सके, जिससे कि गंगा की अविरलता और निर्मलता बरकरार रहे। पौड़ी में थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नीलकंठ कावड़ यात्रा के आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पौड़ी में पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों सहित निकटवर्ती थानों के प्रभारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पंचायत चुनाव और कावड़ मेला से संबंधित व्यवस्था, ड्यूटियों के प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा परिचर्चा कर आवश्यक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, रूट डाइवर्जन और आपातकालीन निकासी योजना तैयार की जाए। साथ ही यातायात नियंत्रण एवं वैकल्पिक मार्ग वाहन संचालन के लिए एक तरफा यातायात व्यवस्था भी लागू करने तथा यात्रा मार्ग पर पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण और व्यवस्थित प्रबंधन के भी निर्देश दिए गए। हरिद्वार में कावड़ रूट पर पड़ने वाली शराब दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। कावड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी में लग गया है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जो कावड़ रूट पर पड़ती है। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए एहतियात आबकारी विभाग कावड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दे से छुपाकर चलाएगा। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें इस कांवड़ क्षेत्रों में आएंगी उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो भी समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। तो हरिद्वार में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर चौक के पास दिन दहाड़े हुई हत्या से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 22 वर्षीय अंशिका यादव के रूप में की गई है। मृतका यूपी के सीतापुर की रहने वाली थी, जो नवोदय नगर में किराए के मकान में रहकर सिडकुल की एक फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि अंशिका और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच अचानक झगड़ा हो गया, जिससे गुस्साए युवक ने चाकू से युवती के गले पर चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मानसून सीजन में आपदा की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई हैं। सभी टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि कोई भी घटना होने पर तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों पर 8 डॉग स्क्वाड और 16 प्रशिक्षित हैंडलर्स की टीमें भी नियुक्त की गई हैं ताकि मलबा आने पर तत्काल खोजबीन शुरू की जा सके। ये टीमें अत्याधुनिक बचाव उपकरणों, मोटर बोट्स, लाइफ जैकेट्स, डीप डाइविंग किट्स, सर्च लाइट्स, मेडिकल किट्स एवं संचार साधनों से लैस हैं ताकि किसी भी आपदा स्थिति में तत्काल रेस्क्यू शुरू किया जा सके। जैसा कि आप बाहर भी देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल ज़माना है और ड्रोन का ज़माना है, तो हम हमारी आगामी कार्य योजना में हम हाईटेक ड्रोन्स और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम आने वाले उसमें करेंगे। और शासन के साथ भी हमारा जो नए इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ही आगे की दौर में चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमको हाईटेक इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। अभी भी हमारे पास हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं और भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। इसी बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। अब 8 और 9 तारीख को प्रदेश की अधिकतर जगहों में बारिश देखने को मिलेगी। देहरादून, टेहरी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश देखने को मिलेगी, तो वहीं पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 10 और 11 तारीख को भी हल्की बारिश रहेगी। देखिए, अभी जो चेतावनी के लिए मैंने जैसे बोला कि आज और कल अगर देखें तो आज हमने जो ऑरेंज वार्निंग है उसमें देहरादून, टेहरी, नैनीताल और बागेश्वर को रखा है। इसके साथ जो हैवी है रुद्रप्रयाग, चमोली और जो आपका इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया है, पौड़ी को भी रखा गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी है। और कल भी आप देखेंगे तो जो हैवी रेन है देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल है, बागेश्वर है, इनमें बिल्कुल संभावना है कि कल भी हैवी रेन्स रहेंगी। तो जो चारधाम लोकेशन हमारे जो कि आपका रुद्रप्रयाग और मुख्यतः जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, तो वहाँ भी अच्छी बारिश मिल रही है। इक्का दुक्का बीच में हैवी रेन्स भी मिल रही है। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान है, लेकिन इसी बीच बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं और उन्हें लगातार खोलने का काम भी किया जा रहा है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि चारधाम यात्रा रूट पर हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसे खोला जाए, और वो हम खोल रहे हैं। ज़रूरत है कि जब बरसात चरम पर होती है तो यात्रियों को रोक दिया जाए, और इस वक्त बरसात तेज है। इसको लेकर अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग भी कर रहा है। चारधाम यात्रा रूट पे हमारा काम है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो उसको रास्तों को तत्काल खोला जाना, वो हम लोग खोल रहे हैं। जब बरसात चरम पर होती है, बहुत अधिक बरसात हो रही है, तो यात्रियों को उसमें रोक दिया जाए, सब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग अपने स्तर से कर रहा है। जी, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।